ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 2 प्यार संख्या 167। सर्वांग स्तंभाकृति क्षणे क्षणे हया से ही अंग नवनीतमया। कभी कभी उनका संपूर्ण शरीर एक जड़ स्तंभ के समान स्थिर हो जाता। जैसे आप लोग खेलते हो कभी स्टैचू बिल्कुल ना हिलना, तो उसमें महाप्रभु कई गए ऐसे हो जाते थे एकदम, क्योंकि उनका चिंतन बिल्कुल भगवान में चला जाता था, तो एक स्टैचू की तरह बन जाते थे। और कभी वही शरीर नवनीत के समान कोमल हो जाता, एकदम मक्खन के जैसा। कभी कभी भाव जब आता है हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा भाव आने पर ये सब चीज़ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाता है, हृदय भी सॉफ्ट हो जाता है एकदम से। हाँ, इसलिए जो भक्त हैं उनका हृदय सॉफ्ट होना चाहिए। जो मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, इनका हृदय हार्ड हो जाता है, क्योंकि ये सॉफ्ट भगवान का चिंतन नहीं करते हैं। इनके अंदर वो प्रेममयी भावनाएं डेवलप नहीं होती हैं, इसलिए इनका हृदय कठोर हो जाता है। तो भगवान का शरीर कभी कभी नवनीत के समान मक्खन के समान कोमल हो जाता था। अपूर्व देखिया सब भागवत गणे नर ज्ञान आर केह ना करहे मने। इन अद्भुत लीलाओं को देखकर सभी भक्तों ने उन्हें कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं समझा। भक्त जानते थे कि ये कोई विशेष व्यक्ति है। कुछ लोगों को ये जानकारी होती चली जाएगी कि ये स्वयं भगवान है। केह बले ए पुरुष अंश अवतार केह बले ए शरीर कृष्ण रविहार। कोई कहता कि यह पुरुष जो है श्री भगवान के अंश अवतार हैं, कोई कहता कि इस शरीर में स्वयं श्री कृष्ण विहार कर रहे हैं। कृष्ण नहीं है, कृष्ण के शरीर में आ गए। इस प्रकार केह बले कीवा शुक प्रहलाद नारद केह बले हे न बूझी खंडिला आपद। कोई कहता है ये अवश्य ही सुखदेव गोस्वामी, नहीं तो प्रहलाद, नहीं तो नारद मुनि जैसे लोगों के अवतार हैं, महापुरुष हैं। कोई कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दिव्य पुरुष है जिन्होंने संसार की आपदा को दूर करने के लिए ये अवतार लिया है। यत सब भागवत गणेर गृहिणी तार बले कृष्ण आसी जन्मिला अपनी। सभी भक्तों की पत्नियां कहती थी ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं श्री कृष्ण ही अवतरित हो गए हैं। केह बले एई भुजी प्रभु अवतार एई मत मने सबे करे न विचार। कोई कहने लगा ये अवश्य ही प्रभु का अवतार है। इस प्रकार सभी लोग अपने अपने मन में प्रभु के विषय में विविध विचार करने लगे।
बाहरिया हईल ठाकुर सबर गला धरी, ये क्रंदन करे ताहा कहते न पारी। जब प्रभु को बाहर चेतना प्राप्त हुई तो वे सभी भक्तों को गले लगाकर बड़े करुण भाव से रोने लगे। बता रहे हैं कि ऐसे रोने लगे कि मैं उनके शब्दों को बता ही नहीं सकता, वो क्या क्या बोल रहे थे, ऐसे मैं उनको व्यक्त भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अमुन्य धन्यानि दीनांतराणि हरे त्वदालोकन मंतरेण, अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हा हंत कथम नयामि। हे मेरे स्वामी, हे अनाथों के बंधु, हे करुणा के एकमात्र सागर, आपके दर्शन के बिना मेरे ये दिन और रात अत्यंत अशुभ बन गए। हाय हाय, मैं नहीं जानता कि इस पीड़ा के समय कैसे व्यतीत करूं। कृष्ण करुणामृत में से लिया गया। इस प्रकार की प्रार्थनाएं अगेन हमने चर्चा करी थी, कैसे हमें आचार्यों की प्रार्थनाएं, शास्त्रों की प्रार्थनाओं को रिपीट कर सकते हैं, अपनी प्रार्थनाएं बना सकते हैं। तो ये हमारी प्रार्थना भी हो सकती है, तो यानी हमें भी ऐसे रोना पड़ेगा, हे मेरे स्वामी, हे अनाथों के बंधु, हे करुणा के सागर, एकमात्र सागर, आपके दर्शन के बिना ये दिन रात ये सब बड़े अशुभ बन गए हैं। मैं नहीं जानता कि इस पीड़ा को कैसे दूर करूं। इतनी पीड़ा हो रही है आपके बिना, आपके दर्शन के बिना। कोथा गेले पाई मुझसे मुरली वदन, बलि ते छाड़ा ये श्वास कर ये क्रंदन। कहाँ जाकर मुझे वह मुरलीधर कृष्ण मिलेंगे? ऐसा कहते हुए प्रभु गंभीर श्वास छोड़ते थे और करुणापूर्वक विलाप करने लगते थे। इस प्रकार से हमारे वैष्णव सॉन्ग में इस प्रकार से आपको मिलेगा अक्सर। इसमें बता रहे हैं चैतन्य चरितम में भी कहा गया, हा हा कृष्ण प्राणनाथ वजेंद्र नंदन, कहाँ यांग कहाँ पांग मुरली वदन। हे नंद के पुत्र, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ आपको प्राप्त करूँ। तो इस प्रकार के कई जगह वैष्णव का भाव क्या होता है, जैसे हम लोग उसमें भी सुनते हैं, अपना शिष्टाष्टकम में भी सुनते हैं ना, नयनम गर्द सुधारया या युगाइतम निवेशेण। तो यानी कि भक्त का जो जीवन है उसको क्या लगता है, कैसे इस जीवन को मैं बिताऊं। समझ में आ रहा है? हम लोग इस संसार में एक्साइटेड नहीं रहते हैं। एक्साइटेड अगर हम हैं, मज़ा आ गया, अब कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, यहाँ पे एक नया पुल बनने वाला है, यहाँ एक नया मॉल आने वाला है, आहा सर्दी जाने वाली है, बसंत आने वाली है, अब मज़ा आएगा। ये इल्यूज़न है, मज़ा नहीं आएगा, उसमें कुछ और प्रॉब्लम आएगी। और एनीवे प्रॉब्लम आए ना आए, जो भक्त है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो भगवान से दूर है। इस संसार में हम भक्ति तो कर ही रहे हैं, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो 3 गुण है ना, ये बड़े खतरनाक है। भक्तों के जीवन में भी जैसा हम चर्चा कर रहे थे, जहाँ भगवान से ध्यान हटा वहाँ तुरंत माया आई, किसी ना किसी तरीके से हमारे को प्रभावित करती रहती है। हमारे अंदर गंदे विचार निरंतर, हाँ हम उससे बचते हैं, बट बचने में क्या होता है आप समझ रहे हैं? जब आदमी बचता है तो बचने में ही उसका सारा दिमाग लग जाता है। वो भगवान का उस प्रकार का चिंतन ही नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर क्या करें, यहाँ जगह ही ऐसी है। जो भक्त होगा, जो भजन भी कर रहा होगा, अनलेस कि आप इन सब चीज़ों से दूर चले जाओ, कहाँ जाओ वही क्वेश्चन है, जाओ कहाँ। खासतौर इस कलयुग में जब हवाई जहाज, रेलवे, ट्रांसपोर्ट सब बन चुका है, कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं है लोगों ने जहाँ पर ड्रोन व्रोन से भी जहाँ नहीं जा पाते वहाँ ड्रोन से जाके देखते हैं। पहले कहते हैं यहाँ जा सकते हैं, हाँ देखते हैं, हाँ बढ़िया जगह है, चलो चलेंगे, यहाँ ऊपर अच्छा है, देख लिया हमने, सब सही दिख रहा है हमें। बड़ा बेचैनी है लोगों के दिल में, कैलाश के बारे में कैलाश रह गया, कैसे जाएं वहाँ पर, तो पूरा दिमाग लगा रहे हैं। हाँ मतलब कौन सी जगह बची है? कैलाश में भी जाकर अगर आप तपस्या करो थोड़े दिनों में वहाँ पे भी कोई आ जाएगा, सिगरेट फूकते हुए, शराब पीते हुए, गुटखे के पन्नियाँ फेंकते हुए, हाँ, और वो पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स एक्सीलेंट चिप्स, उसके पैकेट्स, वहाँ भी थोड़े दिनों में, कैलाश में भी कोई बड़ी बात नहीं है, शिव जी को और ऊपर जाना पड़ेगा कहीं। हाँ, तो कहने का मतलब है कि संसार में निरंतर आदमी, भक्त भी बचने का ही प्रयास करता रहता है, हाउ टू प्रोटेक्ट माई चेतना।
तो कहाँ उसको, तो इसलिए उसके निरंतर उसके जीवन में दुख क्या है कि हम भगवान से दूर हैं। ये भावना होनी चाहिए। डोंट प्लान कि दैट ओके पढ़ाई ख़त्म होने वाली है कुछ लोगों की, हाँ अब कुछ आनंद आएगा, या कुछ लोग कह रहे हैं मेरा लोन ख़त्म होने वाला है, बस अब जीवन में आनंद ही आनंद है। एक बार लोन ख़त्म हुआ तो आनंद ही आनंद है। अब मेरा अपना घर होने वाला है, अब मेरी शादी होने वाली है, ईगरली वेटिंग। अगर ऐसा आनंद हमारे, वी आर वेटिंग फॉर एनी सच प्लेजर, तो अभी भी इसका मतलब हम इल्यूजन में हैं। स्वयं भगवान जो है परेशान है। हाउ द लिविंग एंटिटी कैन बी हैप्पी व्हेन कृष्णा हिमसेल्फ इज नॉट हैप्पी। चैतन्य महाप्रभु के रूप में संसार में है और रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यादि अपि जगत सर्वम। क्या है जगत, क्या है, शून्य है। फॉर द वर्ल्ड वी आर वेरी एक्साइटेड। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं शून्यादि अपि जगत सर्वम, ये जगत शून्य है, कुछ नहीं है यहाँ पर। समझ में आया? फिर भी भगवान के भक्त यहाँ पे रहते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उनका जीवन उनकी प्रसन्नता है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जीवात्मा हैं जो भगवान को जानते भी नहीं हैं, इसलिए वो भगवान से दूर रहने का निर्णय कर लेते हैं। ओके भगवान, आपसे दूर रहेंगे, मरेंगे, लेकिन आप यही चाहते हैं ना, ताकि इन बाकी जीवात्माओं का कुछ किया जा सके, इसलिए वो भगवान से दूर रहने का निश्चय भी कर लेते हैं। तो ये हमारा विचार ये होना चाहिए संसार में। डोंट वेट फॉर समथिंग एक्साइटिंग गोइंग टू कम। भक्त के हृदय में हमेशा ये रहता है कि भगवान से दूर में क्यों, भगवान की इच्छा है, ओके, वरना ये जगत क्या है, शून्य है। स्थिर है प्रभु सब आप्तगण स्थाने, प्रभु बोले मोर दुख करो निवेदने। स्थिर होकर प्रभु ने अपने अंतरंग भक्तों से कहा, अब मैं तुम सबके समक्ष अपने दुख का निवेदन करूंगा। भगवान के लिए बोला जाता है कि भगवान, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जब भगवान दुखी हो सके संसार में, लेकिन फिर भी भगवान दुखी हैं। स्थिर होकर भगवान ने बोला, क्या बोले, प्रभु बोले मोर से दुखेर अंत नाही, पाई आओ हरा इनो जीवन का नहीं। प्रभु बोले मेरे इस दुख का कोई अंत ही नहीं है। बताइए जी, क्योंकि मैंने अपने जीवन नाथ कृष्ण को पाकर पुनः उन्हें खो दिया है। ये मेरे जीवन का दुख है। हम भी जैसे खो देते हैं, कभी कभी हम कृष्ण को प्राप्त करते हैं, कभी कभी हम कृष्ण को खो देते हैं। जब माया हमारे पर हावी हो जाती है तो हम कृष्ण को खो देते हैं। हम मैं और मेरे के चक्कर में लग जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर एक घोंसला बनाते हैं। खोसला का घोंसला, खोसला, हाँ, व्हाट वाज दैट, खोसला का घोंसला बनाते हैं। ये तेरा घर ये मेरा घर, आ गया है, ये घर बहुत हसीन है, ऐसा हो जाता है अक्सर। तो ये इल्यूजन है। यहाँ पर मैंने अपने जीवननाथ कान्हा कृष्ण को प्राप्त किया और उन्हें फिर से खो दिया। ये उनका दुख है निरंतर। सबार संतोष हईल रहस्य सुनीते, श्रद्धा करी सबे बसी लेना चारी भीते। प्रभु की गोपनीय बातें सुनकर सभी भक्त अत्यंत प्रसन्न हो गए और सभी चारों तरफ बैठ गए श्रद्धा से। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई हमारे हृदय में वैराग्य पैदा कर पाए। यस, दैट इज अल्टीमेट थिंग। यही तो है वैराग्य। क्या वैराग्य है? कि ये जगत क्या है, शून्य है। यही तो वैराग्य, और क्या है। लेकिन फिर भी यहाँ रहना है। क्यों रहना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए रहना है। अदरवाइज यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसा वैराग्य हमारे हृदय में पैदा कर पाए तो वहाँ बैठ जाना है चारों तरफ। तो सारे भक्त वहाँ बैठ गए। कानाई नटशाला नाम एक ग्राम, गया हईते आसित देखीनो से ही स्थान। गया से लौटते समय मैं कन्हाई नटशाला नामक ग्राम में गया था। आप लोग गए थे? कन्हाई नाटशाला नामक ग्राम में गया था। यही हमारा जीवन है वास्तव में।
क्या देखा आपने वहाँ पर? कुछ नहीं था, एक डबल स्टोरी घर था, आगे एक मैदान सा था, वहाँ चंपा के पेड़ लगे हुए थे, बहुत पुराने पुराने, ओह बड़े बड़े, बट था कुछ नहीं वहाँ पे। क्या था वहाँ पे? वहाँ पर जाके हमें कृष्ण का स्मरण आया, ओ कृष्ण आप यहाँ थे, कभी यहाँ पर आप आए थे, यहाँ पे आपने नृत्य किया था, इस ज़मीन पर ही आप नाचे होंगे। नहीं, हम भी तो ये करते हैं दिन भर, अलग अलग फ़ोटो में, देखो 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 हम यहाँ गए थे, अरे देखो तुम्हारे बाल कितने काले थे, अरे तुम कितने पतले थे, तुम कितने मोटे थे, ये देखो ये हुआ था। नहीं, दैट ऑल दोज रील्स एंड वीडियोस, यही तो करते रहते दिन रात, उस पुरानी ज़िंदगी में जीना चाहते हैं जब कभी हम ऐसे थे। इसलिए आदमी उन मोमेंट्स को कैप्चर कर लेना चाहता है। वही काम भगवान के लिए करना है, कौन सी बड़ी बात है। यही सोच के कि इस रमण रेती में भगवान ने कभी रमण किया था, इस जगह में भगवान ने माखन चुराया था, इस जगह में भगवान ने ये किया था, यहाँ पर भगवान घूमे थे, तो उतना ही वैसी भावनाएं डेवलप हो जाएंगी। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं एक बार कनाई नटशाला में गया था, तमाल श्यामल एक बालक सुंदर, नव गुंज साहित कुंतल मनोहर। वहाँ मैंने एक सुंदर बालक को देखा जिसका रंग कैसा था? तमाल वृक्ष के समान श्यामल था। श्यामल था, लेकिन इट वॉज नॉट लाइक, कैसे, वो शब्द कुछ अनुचित शब्द हम बोलना नहीं चाहते हैं। दे आर पीपल हु आर वेरी डार्क, है ना, संसार में वेरी डार्क। आपको इमेजिनेशन में वो नहीं जाना चाहिए। हाँ, या दे आर पीपल हु आर वेरी वाइट, बहुत ज़्यादा वाइट भी अजीब से लगते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक भी अजीब से लगते हैं। गेहूँ का कलर, उन लोगों को गेहूँ भी अजीब सा लगता है, यार क्या अजीब सा कलर है ये। सारे कलर से मैच, कैसे कलर से मैच करें? ऐसा कलर ही नहीं है जिससे मैच कर सकें उस श्यामल कलर को। क्या उसमें चमक रही होगी, क्या उसमें मिक्सिंग रही होगी, ब्लूइश एंड श्यामल एंड उसका मिक्सिंग और उसमें शाइन। अब तमाल वृक्ष के समान श्यामल मतलब क्या है? दिस इज रूपक अलंकार। हाँ, हमें समझ में आता है, राइट और रॉन्ग? नॉट एग्जैक्टली दैट सेम, वैसा। मोर की गर्दन, तो मोर की गर्दन कृष्ण जैसी सुंदर हो सकती है? नहीं। उनके मनोहर घुंघराले केश नूतन गुंजा मालाओं से अलंकृत थे। घुंघराले केश थे, नूतन, नूतन नवीन। गुंजा माला मतलब? हाँ, व्रज में बेरीज। कहीं कहीं पर हमने इसको वो भी देखा है कि जो पता नहीं, आई एम कंफ्यूज समटाइम्स, कि गुंजा माला कई बार उसके लिए भी बोला जाता है, सिपिया टाइप्स, जो छोटी छोटी वो होती हैं शंख की। सो नॉट श्योर, बट वो होना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाएगा शायद। तो ऐसी माला से वो अलंकृत थे। वहाँ पर कहाँ देखा ये सब घटना? कनाई नटशाला में देखा उन्होंने। अचानक से वहाँ गुजरे थे तो वहाँ एक ऐसा बालक घूम रहा था। विचित्र मयूर पुच्छ शोभे तदुपरि, झलमल मणि गण लखिते न पारी। उनके सर पर विचित्र रंग बिरंगे मयूर के पंख सुशोभित थे। रंग बिरंगे मयूर के पंख, मयूर के पंख भी रंग बिरंगे होते हैं। हाँ, मयूर भी अलग अलग कलर का होता है, वाइट कलर का मयूर भी होता है, मालूम आपको? तो मयूर भी अलग अलग, तो और के कलर के अंदर तो मल्टी कलर होता ही है। तो कई सारे पंख सुशोभित थे। उसके शरीर पर जड़े हुए रत्न, शरीर में ऐसा जड़े ही हुए थे, वो प्रभा बिखेर रहे थे कि मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा था, इतनी चमक उनमें से निकल रही थी। हाथे ते मोहन वांशी परम सुंदर, चरण नुपुर शोभे अति मनोहर। उनके हाथ में अत्यंत मोहक वेणु बांसुरी थी और चरणों में सुंदर नुपुर झलक रहे थे, छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। ऐसा एक बालक था, हाथ पे बांसुरी थी और बड़ी मधुर थी, मोहक भी थी वो। नील स्तंभ जीनी भुजे रत्न अलंकार, श्रीवत्स कौस्तुभ वक्षे शोभे मणिहार। उनकी भुजाएं नील मणि की स्तंभों को भी लज्जित कर रही थी। समझ में आया? नील मणि से भगवान को ये लोग कंपेयर करते हैं कई बार। क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल, क्रिस्टल इकट्ठा करते थे हम लोग बचपन में, बड़ा सुंदर लगता था। कांच के क्रिस्टल कितने सुंदर लगते हैं, है ना? जो स्टोन्स मिलते हैं कई जगह, सुनार लोग स्टोन देते हैं बड़े सुंदर सुंदर। तो नीला क्रिस्टल, नीला क्रिस्टल
एकदम चमकता हुआ नीला। अभी उसके बारे में बड़ी चक्र है हमारे। जब ये मुग़ल लोग इंडिया में आए थे तो इंडिया में मैं पढ़ रहा था एक जगह पर, अगेन प्रभुपाद की लीला में, कि जो कोहिनूर का हीरा है उसकी इतनी वर्थ बताई गई कि वो एक दिन पूरे संसार को खिला सकता है। एक दिन ऑब्वियसली पूरे संसार को, अब सोच लीजिए पूरे संसार का खाना वो खिला सकता है, इतनी उसकी वर्थ है। ऐसे ऐसे मणि थे यहाँ पर इंडिया में। तो इंडिया से ये लोग लूट के ले गए, लेकिन असली मणि को यहीं छोड़ गए। वो कौन थे? वो स्वयं ये नील मणि जैसे भगवान कृष्ण। फिर भगवान श्रील प्रभुपाद पीछे से गए, हाँ कह रहे ये तो ले लो, असली चीज़ तो ये है। क्या ले गए तुम लोग? ये कांच, लाइक ध्रुव महाराज, ये क्या कांच के ले गए? सब लूट के ले गए ना यहाँ से। लाल किले में गए आप दिल्ली के, और शीश महल जयपुर, आमेर के फोर्ट के ऊपर, वहाँ पे आपको गड्ढे दिखेंगे दीवारों में। उन गड्ढों में वो मणियाँ थी। रोशनी नहीं करते थे वो लोग, मणियाँ चमकती थी। रात को एक दीपक जलाया तो चारों तरफ उसने रोशनी कर दी। ऐसा सब लूट के ले गए, मारे चल के उनको। वो संसार की संपत्ति को लूट के ले गए, बेवकूफ़ थे। यही तो भगवान का कलाकारी है। देखो इसलिए हम कई बार लोगों को बताते हैं वाई वृंदावन इज सो बैड। इधर डोंकी, इधर डॉग एंड हॉग एंड डोंकी एंड एवरीथिंग, नालियाँ, ओपन गटर्स, है ना। क्योंकि आम आदमी क्या यहाँ पर क्या है। क्योंकि इसके पहले गोविंद देव जी का मंदिर इतना विशाल बना तो एक दुष्ट आया जयपुर में, कहाँ जयपुर में, आगरा में, समवेयर ही वॉज सिटिंग, मे बी आगरा में। वहाँ से उसने देखा ओ इतना ऊंचा, उसने आके उसको तोड़वा दिया। तो भगवान ने सब कुछ अब छुपा रखा है वृंदावन, अभी तक छुपा रखा है। अभी भी लोग कहाँ जाते हैं? दे आर मेकिंग दैट कॉरिडोर बना रहे हैं वहाँ बहुत बड़ा, क्योंकि वहाँ एक ऐसा हाईवे होना चाहिए झुक से आए और झुक से उतर जाए और झुक से हाथ में निकल जाए मत्था टेक के। वो उन वनों में भटकना नहीं चाहते हैं, वो केवल वहीं आना चाहते हैं जहाँ पर बढ़िया से होटल्स हों, बढ़िया सी दुकानें हों, मार्केट हो, बिहारी जी भी हों। आए ये सब किया और निकल लिए, हाईवे से आए और हाईवे में निकल गए। हाँ, लेकिन जो वास्तविक वृंदावन है उसको ये लोग आज भी भगवान ने छुपा रखा है समहाउ, क्योंकि वहाँ पर हमारी सो कॉल्ड डेवलपमेंट पहुँची नहीं है। तो ये है सीक्रेट जो छुपा था, जो किसी को दिखा नहीं, जिसको प्रभुपाद देने के लिए पीछे पीछे से गए। वो है नील मणि के स्तंभ हैं उनके, क्या हाथ। हाँ सोचिए, वो क्रिस्टल के स्तंभ तो हमने नहीं देखे भैया। स्तंभ बनाते हैं हम लोग कंक्रीट लोहा डाल के, उसके ऊपर पीओपी से कुछ बढ़िया से कराने का प्रयास करते हैं, नहीं। अब सोचिए वो क्रिस्टल का ही हो पूरा पिलर, और कैसा हो, नीलमणि। जब वो चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि नीलमणि के स्तंभ चल रहे हैं। ये बताया इसमें, उनके हाथ इनको बता रहे हैं स्तंभ नीलमणि के। ऐसा लग रहा था। कह रहा था स्तंभ को भी लज्जित कर रही हैं, और रत्न जटित जड़ित अलंकारों से विभूषित थी। और नीलमणि के उस स्तंभ में भी बहुत सारी अलग डिफरेंट कलर की, नीली के ऊपर क्या मैच करेगा? गोल्डन। तो समझ लीजिए गोल्डन कुछ कुछ, और कुछ कुछ मैरून रेडिश, हाँ बीच बीच में उस स्तंभ में, यानी कि उनके हाथों में ये सब जड़ित है। ओहो बताइए, इसको देख के क्या हुआ आदमी का हाल। उसके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह था और कौस्तुभ मणि उसके ऊपर थी। अब ये मणि कैसे होगी जब कोहिनूर ऐसा है जिसके बारे में लोग पागल हैं, कोहिनूर। तो ये कौस्तुभ कैसे होगी जो किसी के पास नहीं है। हम भी जब वैकुंठ में जाएंगे हम भी भगवान जैसे बन जाएंगे, नहीं कहने से नहीं होगा, बन जाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बात बोली बोली कि हम भी भगवान हैं। सेब का टुकड़ा क्या है? सेब है, लेकिन वो टुकड़ा है और एक सेब है। हम क्या है? भगवान के टुकड़े। तो हम क्या हैं? भगवान, आंशिक रूप से भगवान। वो पूर्ण भगवान, हम भी आंशिक रूप से भगवान है, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो इसीलिए जीवात्मा भी उतनी सुंदर है जितना भगवान, प्रोवाइडेड कि यहाँ से मुक्त हो जाए।
लेकिन उसके पास क्या नहीं है, कौस्तुभ मणि नहीं है उसके पास। धोखा नहीं दे सकते वो। हाँ, लक्ष्मी जी को मैं आ गया कृष्ण, तुम्हारा कृष्ण, एक झापट मारेगी, कहेगी चल नीचे, तो पृथ्वी के ही लायक है, मर वहाँ पे जाकर। समझ में आया? ऐसा करना नहीं है कभी। उनके पास कौस्तुभ मणि है। तो क्या होगी वो मणि जो किसी के पास नहीं है दुनिया पे। और रत्नहार सुशोभित हो रहे थे। ऐसा व्यक्ति, ऐसा ही व्यक्ति तो देख लिया था। व्हाट इज दैट? चंडीदास, राइट? उस चंडीदास ने नित्यानंद को इसी रूप में देखा था। उसने कहा सुनो सुनो, ये हमारी सब दिन रात की छोटी मोटी चोरियां सब खत्म, केवल इस आदमी को लूटना है, इस नित्यानंद को लूटना है, बस सब खत्म। तो लूटने आते हैं एक दिन, पहले दिन क्या होता है, सोए रह जाते हैं। वो वेट करते हैं ना, सब सो जाएंगे तो हम अंदर घुसेंगे। वहीं बैठे वेट कर रहे हैं कोने में, और खुद ही सो गए। सवेरे उठे तो झगड़ा हो गया, तू सोया, तू पहले सोया, तू पहले सोया जा। फिर सरदार ने कहा नहीं नहीं, झगड़ा मत करो, दुर्गा जी की पूजा ठीक से नहीं करी, दुर्गा जी की पूजा करेंगे फिर चोरी करेंगे। तो दुर्गा जी की पूजा करी अगले दिन। फिर क्या हुआ, हाँ उसके अगले दिन फिर कुछ कुछ हुआ ऐसा ही, सैनिक खड़े हो गए, बड़े बड़े पठान से उन्होंने सैनिक देखे, 6-6 8-8 फुट के। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इनको जाने देते हैं, ये चले जाएंगे, एक आध दिन रुक जाओ, कहीं पिट पिटा गए। फिर वो चले गए, फिर चोरी करने के लिए आए, दुर्गा जी की फिर से पूजा करी। अब क्या हुआ, इतनी बारिश आई, इतनी आंधी आई कि वो कहीं खड्डे में गिर गए, कांटे चुभ गए, कीड़ों ने काट लिया। तब जाके उनको समझ में आया कि ये तो लूटा नहीं जा सकता इनको, इनको जीता जा सकता है प्रेम से, लूट नहीं सकते अब। कि कही बसे पीत घटी रख परिधान, मकर कुंडल शोभे कमल नयान। मैं कैसे वर्णन करूं उनका पीताम्बर किस प्रकार अलौकिक शोभा प्रदान कर रहा था। आप सोचिए, नीले के ऊपर पीला कैसा लगेगा। हाँ, नीला भी चमकता हुआ है, पीला भी चमकता हुआ है, और जबरदस्त चमक। कह रहे मैं क्या बताऊं क्या लग रहा था। कमल नयन उस स्वरूप के मकर कुंडलों से और भी शोभायमान हो रहे थे। और ऊपर से यहाँ पर, हाँ डैजलिंग, वो यहाँ चमक मार रहा है, यहाँ पर, यहाँ तो नीला है ब्लू, और उस ब्लू के ऊपर यहाँ पर भी ऐसे हिल रहा है वो, और वो चमक मार रहा है साइन। कह रहे क्या बताऊँ। आमर समीपे आइल हंसिते हंसिते, आमा आलंगिया पाइल पला ही न कौन बीते। हाँ, अब ऐसा व्यक्ति जा रहा है कहीं पर, फिर हम इच्छा करते, क्या इच्छा करते हैं, काश इधर को आ जाए, काश इसको देख पाऊँ। और ऐसा व्यक्ति केवल देख ना पाए, अचानक से क्या कर ले, आलिंगन कर ले। फिर क्या होगा बताइए, फिर आदमी बेहोश हो जाएगा। वह बालक हंसते हंसते मेरे समीप आया, मुझे आलिंगन किया और फिर किसी वन की तरफ दौड़ गया। ओह, ये बड़ी समस्या हुई। इतना हाई एक्साइटमेंट के बाद अब वो चला गया। की रूपे कहे न कथा श्री गौर सुंदर, तान कृपा बिना ताहा के बुझीते पारे। श्री गौर सुंदर जिस भाव में कथा कर रहे थे, उसे बिना उनकी कृपा के कौन समझ सकता है। बड़ा मुश्किल है इसको समझना कि किस भाव में थे भगवान। और क्या हुआ उसके बाद, कहिते कहिते मूर्छा गेला विश्वंभर, पड़ी लहा कृष्ण बलि पृथ्वी ऊपर। ऐसा कहते कहते विश्वंभर मूर्छित हो गए, हाय कृष्ण कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। हाँ, समझ में आया? दिस इज कॉल्ड फॉलिंग इन लव। वो गिर गए ना, प्रेम में गिर गए। और वो हमारा व्हाट इज दैट मूवी, क्या कहते हैं दीवानों को जो पागल हो जाते हैं, देवदास ना, देवदास मूवी थी ना वो। हाँ, देवदास मूवी जस्ट लाइक एक्चुअली उर्वशी एंड पुररवा। वो पुररवा और उर्वशी इज लाइक सेम थिंग। पुररवा का भी यही हाल था, बिल्कुल यही हाल था, बिल्कुल पागल हो गया था वो। एक बड़ी दयनीय कथा है एक्चुअली, बहुत ही दयनीय कथा है। 1 साल में एक बार आती है वो उसके पास। अंत में ये हालत हो जाती है, जब वो गिड़गिड़ाने लगता है, आदमी ज़मीन पे लेट जाता है, वो कुत्ते जैसी बुरी हालत हो जाती है उसकी। कहती है अच्छा आऊँगी, साल में एक बार आऊँगी। 364 दिन कुत्तों की ज़िंदगी जीता है वो, रोता हुआ। कहता है हाँ उर्वशी, हाँ उर्वशी, हाँ उर्वशी, उर्वशी टेक इट इज़ उर्वशी, रोता है। और फिर वो एक दिन आती है, उसके बाद चली जाती है। ये करने के बाद उसके अंदर वैराग्य पैदा होता है, छी मैं कर क्या रहा हूँ ये, राइट। तो देवदास नहीं बनना है ज़िंदगी में,
हाँ, किसी कन्या के लिए कोई जहर पी ले रहा है, कोई फांसी पर लटक जा रहा है, ऐसी है वो कन्या। नीलमणि के हाथ हैं उसके, कुछ नहीं है, क्रीम पाउडर थोप रखा है, बदबू आ रही है शरीर से, इसलिए परफ्यूम और क्रीम लगा रखी है। हाँ, बोलो जरा एक दिन परफ्यूम ना लगाए, क्रीम ना लगाए, तो वो सब हाँ, आपकी सुगंध, आपके शरीर में चमेली की खुशबू, चमेली की नहीं आती है, वो पता नहीं जॉनसन जॉनसन या पता नहीं किसी का क्या डाल के उसकी खुशबू आती है। सड़ांध आती है। कभी जाइए वो टॉयलेट के बाद उसके टॉयलेट के अंदर घुसिए, आपको समझ में आएगा कि सुगंध है या क्या है। और एक तरफ ये नीलमणि धारण करने वाले, बट क्या करें, गटर के कीड़े को तो गू ही पसंद आता है ना भाई। कहते हैं ऐसा, हम बचपन में सुनते थे कि कीड़े को सिंहासन पे रख दो, वो रेंगता 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 फिर नाली में जाएगा। हम क्या कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर महाप्रभु बता रहे हैं ऐसा भी एक सुंदरता है, ऐसी सुंदरता देख सुनी ना अभी आपने, कैसी सुंदरता है, उसको बयान नहीं करा जा सकता। लेकिन हमारी, क्योंकि हम कहाँ को बिलोंग करते हैं, मल को, तो हमें मल ही पसंद आता है, क्या करें। लेकिन कहते कहते विश्वम्बर मूर्छित हो गए, क्या बोले, हाय कृष्ण, और वहीं पर समाप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।